सो आज से हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक क्लास का, जो कि मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स को भी जिससे फ़ायदा होगा, और दूसरा एसएसटी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। और कोशिश करेंगे एट द एंड कि हम कुछ एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करेंगे जब ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि एसएसटी वालों के लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो एमसीक्यूज़ जो अक्सर ज़्यादातर आते रहते हैं, और क्वेश्चंस भी वो देखेंगे जो एग्ज़ाम्स के अंदर आते हैं, तो दोनों को फ़ायदा हो जाएगा इस बात से। तो स्टार्ट करते हैं, जो कि यूनिट 17 हमारा पहला चैप्टर है, और उसका नाम है, टाइटल है, डेफिनेशन कहती है सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सही है, कलेक्शन मजमुआ, जो मतलब हमें ग्रुप के अंदर ग्रुप की फॉर्म में कुछ चीज़ें मिलती हैं। अब आ जाते हैं वेल डिफाइंड की माना क्या है। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि वो चीज़ें जो हमें, जिसकी अच्छे तरह से वजाहत की हो, जिसका हमें पता हो। सही है, पता किस तरह से हो कि एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट सपोज मैं आपको कहूँ कि आप जाओ मैट्रिक क्लास के अंदर, और मैट्रिक क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं टोटल, इन टोटल 40 में से आपने 5 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो लेके आने हैं। सही है, आप क्लास के अंदर जाते हैं, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कौन सी एबिलिटी देख के, मतलब उसकी स्टडी, या फिर वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, या फिर किस तरह से, मतलब आप उसको मेजर करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये क्या है, वेल डिफाइन नहीं है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, वेल डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इस फॉर्म में कि अगर जो मैं उसको बैजेस दे दूँ, 5 स्टूडेंट्स को इंटेलिजेंट के बैजेस दे दूँ, अब मैं आपको कहूँ कि जाएँ क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट्स उठा के लाएँ, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो आपके लिए बहुत आसान होगा उनको उठा के लाने के लिए। सही है, तो ये हो गई वेल डिफाइंड। अब आ जाते हैं डिस्टिंक्ट। सही है, डिस्टिंक्ट की माना क्या है, डिस्टिंक्ट मीन जो डिफरेंट हो, अलग हो। अलग किस तरह से हो, सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप मार्केट में जाओ और केले लेके आएँ। सही है, आप केले जो लेके आएँगे 12 मिलेंगे आपको डज़न के अंदर, आप उसको दर्जन कह सकते हैं, बट आप उसको सेट नहीं कह सकते। सही है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो सब के सब सेम है, तो वो डज़न हो गया। अभी सिंपल ये है कि वो आपके सेट नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ जाओ फ्रूट के सेट्स लेके आओ, मतलब एक फ्रूट का सेट भी लेते हैं ना, फ्रूट का सेट का मतलब ये है कि आप जाएँगे मार्केट के अंदर, लेट्स सपोज़ कहीं पे वो सेट बने होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट, मतलब आपके फ्रूट्स पड़े हुए होते हैं, एप्पल्स भी होते हैं, बनानास भी होते हैं, चीकू भी होते हैं, तो आप फिर वो मार्केट से लेके आते हैं, फिर वो आपका एक फ्रूट सेट बन जाता है। तो सिंपल डेफिनेशन यही थी। इसके बाद हम देखेंगे कि सेट के अंदर जो हमें मैथमेटिक्स के अंदर ऑलरेडी कुछ सेट जो है ना गिवन है। सही है, हम उनको देखेंगे, उसके बाद हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल कुछ और मैं आपको देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि क्या होते हैं। लेट सपोज मैं आपको कहूँ प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, मतलब सब एम्बिग्यूटी ना हो, परेशानी ना हो, हमें समझने में कोई दुश्वारी पेश ना आए, सिंपल सा ये कहूँ, सबको समझ में आ जाए। प्राइम नंबर्स आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर किसी को पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद वोवेल्स की बात करते हैं। वोवेल्स आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सही है, सबको पता है कि वोवेल्स क्या होते हैं। उसके बाद हम, अगर मैं आपको कहूँ कि सेट्स कौन से नहीं होते, एक काउंटर एग्जाम्पल्स लेते हैं, तो काउंटर एग्जाम्पल्स के अंदर मैं आपको कहूँ लिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर्स। अब मुझे बताएं स्मॉल नंबर्स कौन से। आप 3 को काउंट करेंगे, 3 4 से भी छोटे हैं, 2 1। सही है, आप 2 1 को काउंट करेंगे, मैं कहूँगा 0 -1। -1 को आप काउंट करेंगे और 0 को, तो मैं कहूँगा -2 -3। तो इस तरह से हमें पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि एम्बिग्यूटी है। सही है, तो इस तरह से वो सेट नहीं हो सकते। मैं आपको कहूँ सेट ऑफ फेवरेट फ्रूट्स। अब फेवरेट फ्रूट्स कितने भाई, सब अच्छे तो हैं। सही है, फेवरेट फ्रूट्स या फेवरेट वेजिटेबल्स, इसके अंदर हम क्या शामिल करेंगे, एम्बिग्यूटी। अच्छा, फेवरेट एप्पल्स, फ्रूट्स की बात लेते हैं, तो आप कहेंगे सर मेरे तो एप्पल एंड बनाना दोनों हैं। सही है, पर क्या सबको चीज़ ये पता है कि आपकी ये फेवरेट है? नहीं ना, मैं यही कह रहा हूँ कि एम्बिग्यूटी ना हो, सबको पता हो, आपको भी पता हो, मुझे पता हो, मतलब जनरल हो। जनरल होते हैं तो वो सेट्स होते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे जो मैथमेटिक्स के अंदर हमें सेट मिले हुए हैं, उसके बाद हम देखेंगे सेट के रिप्रेजेंटेशंस।